हमारे संविधान की गलतियाँ आप बताइए। चपरासी 10वीं पास लेते हैं वो, और मुखिया हमारे सही से साइन करने नहीं आता उनको ले लेते हैं। फिर वो इतने जो चीज़ें हैं, करोड़ों का जो टेंडर आता है, उनको संभालने के लिए तो उनको दलालों की ज़रूरत लगती ही है। उम्र की समय सीमा नहीं, लेकिन शिक्षा की समय सीमा ज़रूर बांध देनी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। इस समय मैं बिहार में हूँ, बिहार के सीतामढ़ी ज़िला के गौड़ी गांव में। यहाँ पे चुनाव का माहौल है, सभी प्रत्याशी ज़ोर शोर से प्रचार करने में लगे हैं। गौड़ी गांव में हमने कई प्रत्याशियों से बात की, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमें आकर्षित किया खुशबू चौहान ने। खुशबू चौहान एक युवा प्रत्याशी हैं, महिला हैं, और वो डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी आई हैं। तो आइए हम जानते हैं खुशबू चौहान से कि वो उनका राजनीति का सफ़र कैसा है और क्यों वो डॉक्टरी की पढ़ाई से राजनीति में आ गई और उनकी प्रेरणा कौन है। आपको चुनाव में राजनीति का शौक कैसे हुआ? एक्चुअली मैं राजनीति से ऊपर उठ के कुछ सोचना चाहती हूँ। मुझे पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से मुझे राजनीतिक ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी जो आज के डेट में हमारे समाज की जो स्थिति है, उसमें मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे पंचायत में या गांव देहात जैसे जगह में लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे मैं इतनी पढ़ी होने के बाद भी अगर घर के अंदर हूँ, और आज के डेट में जो भी कैंडिडेट होते हैं डमी टाइप होते हैं। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि है कोई और, पीठ पीछे उनका कोई और काम कर रहा है। मैं फील्ड में निकलती हूँ, लोग मुझसे कहते कि आप दलाली रोक दीजिए। मैंने तब कहा दलाली तभी रुकेगी जब आपका कोई भी कैंडिडेट चीज़ों को कोई भी काम करने के लिए सिंगल खुद अकेला काफ़ी हो। हमारे संविधान की गलतियाँ आप बताइए। चपरासी 10वीं पास लेते हैं वो, और मुखिया हमारे सही से साइन करने नहीं आता उनको ले लेते हैं। फिर वो इतने जो चीज़ें हैं, करोड़ों का जो टेंडर आता है, उनको संभालने के लिए तो उनको दलालों की ज़रूरत लगती ही है। कुछ लोग सेलेक्टेड है जिन्होंने साथ दिया गलत चीज़ में, वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे आई हूँ। मूलभूत समस्याएं क्या है आपकी? शिक्षा, बहुत कमी है शिक्षा की। आप चलेंगी तो मैं डोर टू डोर विजिट करवा दूंगी। मैंने एक वार्ड से लेके हमारे यहाँ पे 14 वार्ड है, मैंने डोर टू डोर विजिट कंप्लीट कर लिया है। अभी सेकेंड राउंड कर रही हूँ। इतने अशिक्षित लोग हैं, हमारे नेता का कहीं से कहीं तक मकसद नहीं है उनका शिक्षा। जबकि आप और हम सब आजकल के युवा जानते हैं कि जैसे ही वो शिक्षित होंगे माहौल खुद ब खुद चेंज होगा। अगर मैं आती भी हूँ तो मेरा मेन मकसद शिक्षा ही होगा। आप एक यूथ हैं। हाँ जी। और सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आप यूथ के लिए क्या करेंगी? आज के डेट में ऐसा होता है कि जो लायक रहते हैं उनके पास अगर डिग्री पढ़ी हुई है लेकिन वो पैसे नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल हमारे समाज में ऐसा चलता है, उनकी नौकरी नहीं लगती है। कम मार्क्स वाले भी पैसे देते हैं और अपना जॉब कर लेते हैं। लेकिन मुझे उसका महत्व पता है। अगर उसकी डिग्री अच्छी है और उसका मार्क्स ज़्यादा है तो मैं उनको ही जॉब दिलवाने की कोशिश करूँगी। भले मुझे उनके लिए कहीं भी फाइट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं साथ दूँगी। महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं है जागरूक करने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई पे उनको ध्यान दिलवाना है। बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई करवाइए। अगर वो कहीं जाते हैं बच्चे तो उनकी बनती है दायित्व के उठा के लाएं, उनको साफ़ सुथरा सिखाएं। तो इन चीज़ों को मैं जाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आप नहीं पढ़ी आंटी जी, चलिए निकल गया जैसे तैसे टाइम, लेकिन आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आने वाला भविष्य उनका सुधरेगा। अगर हम देखें छोटे चुनाव प्रधानी का होता है या सरपंच का है, मुखिया का है, वार्ड मेंबर है, जी। तो महिलाएं लड़ तो लेती हैं चुनाव, जीत भी जाती हैं, लेकिन उनका काम जो है वो पुरुष करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैं जब भी मिलती हूँ ना तो मैं सीधे यही बोलती हूँ कि गांव देहात जैसे जगह में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे कभी कोई लड़की, युवा लड़की नहीं आई है। महिला भी आती है तो उनके हस्बैंड ही काम करते हैं। लेकिन आपकी एक लड़की ऐसी है जिससे आपका डायरेक्ट काम होगा। कल के डेट में मेरे बाद अगर कोई आता है और आपसे बोले कि आप 500 दीजिए, मैं मुखिया से ये काम करवा के लाऊंगा, आप उनको लाइए खींच के मेरे पास। क्योंकि आप सीधे बोलिएगा कि मेरी मुखिया इतनी कम उम्र की क्यों आई थी दलाली और भ्रष्टाचारी के खिलाफ, तो आज इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगी। आप राजनीति में किसे अपना आदर्श मानते हैं? मेरे फादर। तो राजनीति में रहे ही नहीं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी फैमिली, अपने बच्चे सभी की बलिदान दे दी। मैं 5 सालों में इतना अच्छा काम करूंगी कि मेरे पंचायत के लोग बोले कि ऐसा किसी ने नहीं किया जो एक लड़की करके दिखा के गई। चाहे मुखिया मैं रहूं या कोई भी रहे, एक छोटा बच्चा भी अपने हक के लिए मुंह खोल पाए। आज के डेट में मैं देखती हूँ उनका घर होता है और साइड से नाली बह रहा होता है। अब बताइए ना, वो मुखिया आज भी वोट मांगने जाते हैं। अगर बच्चे मेरे जैसे होते, बचपन से मैं ऐसी हूँ, तो वो बोलते कि अंकल इसका डेंगू मलेरिया का मच्छर आ रहा है, खाने में आप बनाइए ना नाली को। नहीं बोल पाते हैं वो, तो मैं उसको इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैं रहूँ या दुनिया का कोई आदमी रहे, वो बोल पाए। और मेरा मानना ये भी है कि जब तक किसी नेता का कमाना मकसद होगा उसका विकास नहीं हो सकता।
इसलिए मैं लोगों से बोलती हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई भी कुछ भी बोले कमाना, तो ये लड़की इतना कमा सकती है जिससे उसका सिंगल लाइफ अच्छा हो जाएगा। आज की राजनीति क्या है? बस कमाना खाना, यही सब, दलाली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, हम जैसों को पीछे दबाना। आपके सपने में आपका ग्राम पंचायत कैसा है? कैसा होना चाहिए? बहुत क्लीन, कुछ जगह पे 2-4 NGO संस्था, बच्चे पढ़ रहे हो, महिलाएं अपना काम कर रही हो, टाइम टू टाइम सब चल रहा हो, बहुत साफ़ सफाई, बस ऐसा कि मैं निकलूँ भी तो लगे वाओ क्या गाँव है, एक स्मार्ट गांव जैसा, कि उसको लोग गांव समझे ही नहीं जी। और मेन है कि बच्चे जैसे ही पढ़ेंगे ना, एक पेपर रैपर भी नीचे फेंकने से पहले सोचेंगे कि नहीं यहाँ नहीं, डस्टबिन में फेंकना है। आज बताइए ना, रोड पे पब्लिक प्लेस में भी डस्टबिन नहीं है, इसलिए बच्चे उठाते हैं फेंकते हैं कहीं भी जी। ये सब बदलाव कैसे लाएंगे आप? मैं दिन रात करना पड़े मैं करूँगी। इन 5 सालों में मैं ऐसा कर दूँगी। एक और चीज़, 5 सालों बाद अगर इस बार मुझे मौका मिला, मुझे कोई शौक़ नहीं है राजनीति में आने का, मैंने कहा ना कि 5 सालों बाद मैं इस बच्चों को उस काबिल बना दूँगी कि मैं रहूँ या कोई भी रहे, ये बोल पाएंगे जी। अगर कोई दूसरा कचरा भी फेंक रहा होगा तो ये बोलेंगे मत फेंको, डब्बा में फेंको, वो उनको सिखाएंगे। एक हॉस्पिटल है मेरा सामने, सालों से बंद है, उसके नाम पे फंड भी उठ गया, पैसा भी उठ गया। मैं बता रही हूँ, मैं अगर आप भी चलेंगी और मैं भी 4 आंटियों को बोलूँगी चलिए थोड़ा, एक मीडिया वाले को बुलाना, इसको रिपोर्ट करना है, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। मैं सिंगल चली गई तो लोग बोलेंगे ये लड़की पागल है, इसको दंगा करवाने का शौक़ है। बस इसीलिए चाहती हूँ कि मुझे एक बार अथॉरिटी तो मिले जी। जैसे सरकारी सर्विस में एक उम्र की समय सीमा बांध दी गई है, जी जी। राजनीति में भी उम्र की समय सीमा होनी चाहिए? उम्र की समय सीमा नहीं, लेकिन शिक्षा की समय सीमा ज़रूर बांध देनी चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। क्योंकि ऐसा क्या कि जिसको सही से साइन तक नहीं करने आता है, उनको आप ग्राम प्रधान का पद दे रहे हो जो पूरे पंचायत को संभालते हैं, और आप स्कूल में चपरासी बहाली ले तो सिर्फ फाइल का नाम पढ़ने के लिए 10वीं पास। और बताइए हमारे प्रधान सही से साइन तक करनी नहीं आता, वैसे होते हैं। इस टाइम चुनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव से, क्या उम्मीदें हैं? इस बार के चुनाव से कुछ उम्मीदें हैं कि गांव का विकास अच्छा होगा। हम अच्छे कैंडिडेट को चुनकर लाएंगे जो हमारा समाज का सम्मान भी करे और विकास भी करे। किस तरह के कैंडिडेट को आप अच्छा मानते हैं? युवा हो, पढ़ा लिखा हो, जो सबको एक बराबर लेकर चलने वाला हो। घूसखोर जैसे नेता हमको नहीं चाहिए, जो बात बात पर हर काम के लिए पैसे मांगते हो, वैसे हमको नहीं चुनना। अभी तक जो नेता आपके गांव के रहे हैं तो वो किस तरह के थे? मिला जुला कर एवरेज थे, लेकिन कुछ ऐसे खास नहीं थे जो हमारा विकास अच्छे से कर पाए। तो अब की बार जो आपके यहाँ यूथ भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, अधेड़ भी खड़े हैं, तो हम लोग किस कैंडिडेट को चाहते हैं? हम लोग यूथ है और यूथ को ही चुनेंगे। खुशबू लड़की जीतेगी तो क्या कराएगी आपके गांव में? अब जो कहेगा जीतेगी, जो समाज कहेगा वो तो को करना पड़ेगा, है? करेगी। उम्मीद है आपको उससे? उम्मीद है, हाँ एकदम उम्मीद है कि जीतेगी, तो जो हम लोग कहेंगे वो करेगी, एकदम करेगी। इस बात पे जीत होती है, ये पैसा, पढ़ाई पैसा या फिर पैसा सामाजिक कार्य? पैसा, जात पात बिहार में। और इसीलिए मैं अब एक निर्देश देना चाहूँगी अपने पंचायत के लोगों से, इस बार जब आपकी कैंडिडेट ऐसी आई है जो जात पात, पैसा, राजनीति से ऊपर उठ के कुछ सोच रही है, तो आप लोग साथ दीजिए, बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।